निकलने नहीं दे रहे हैं जो इनसे ये मालिक बैठे। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये दावा किया कि उन्हें और उनके सहयोगी इमरान हुसैन को गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हमें गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की डोडा विधायक महराज मलिक पर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के विरोध में आयोजित की जानी थी। लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है, किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे, इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के खिलाफ हाल ही में पीएसए के तहत कार्रवाई की गई है। संजय सिंह इस कार्रवाई को गैर कानूनी मानते हैं और उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना आयोजित करने की उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन संजय सिंह के मुताबिक पुलिस ने गेस्ट हाउस को घेर लिया और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है। इस घटना ने श्रीनगर में तनाव को और बढ़ा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला संजय सिंह से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन गेट बंद होने की वजह से उन्हें बाहर ही रहना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले पर कहा कि प्रदर्शन करना सबका हक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या दिक्कत है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नेपाल की हिंसा से सबक लेना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयां सियासी तूफान खड़ा कर सकती है। वहीं किश्तवाड़ से पीडीपी युवा अध्यक्ष एडवोकेट शहबाज जहूर शेख ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। सिटिंग एमएलए डोडा के हैं, उन पर जो पीएसए लगाया गया है ये सरासर गलत है। मेरी नज़र में ये पीएसए नहीं है, बल्कि इसको बीएसए का नाम देना चाहिए, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक सेफ्टी एक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स को सेव करने के लिए ये एक्ट लगाया गया है। महराज मलिक ने अगर कोई गलत काम किया था तो उसके लिए कानून के दायरे थे। डिफेमेशन का केस करते अगर डिप्टी कमिश्नर डोडा को इतनी ही पर्सनली उनकी बातें लगी थी तो उन्हें चाहिए था कि कानून के दायरे में रहकर उन पर मुकदमा करते डिफेमेशन का, और महराज मलिक को भी मौका मिलता वो अपनी बात रखते, फिर एक फ्री एंड फेयर ट्रायल चलता, उसके बाद ये साबित होता कि किसकी गलती है, चाहे डीसी इन्वॉल्व था चाहे महराज मलिक इन्वॉल्व था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप नेता संजय सिंह की नजरबंदी को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर लोकतांत्रिक बताया। उन्होंने महराज मलिक को कानूनी मदद का भरोसा दिया और आम आदमी पार्टी को पीएसए मामलों में विशेषज्ञ वकील रखने की सलाह दी। संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है, किस वजह, ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए, लेकिन पीएसए कानून एक एमएलए के खिलाफ लगाना वो गलत। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया है और फारूक अब्दुल्ला को उनसे मिलने से रोका गया। केजरीवाल ने इसे जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया। साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई को सत्ताधारी पार्टी की ओर से गुंडागर्दी का एक उदाहरण बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और वन पारिस्थितिकी एवं
पर्यावरण विभाग के प्रभारी जावेद अहमद राणा ने कहा कि अगर महराज मलिक से कोई गलती हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के बाकी रास्ते मौजूद हैं, लेकिन किसी विधायक पर पीएसए लगाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर की छवि खराब करने पर आमादा हैं। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, पावर का नाजायज फायदा उठाया है और मैंने हमेशा ये कहा कि ये ड्यूल पावर सिस्टम का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं और जो मैं ऑनरेबल एलजी साहब को भी कहूंगा कि ये कुछ लोग जो है उनकी छवि को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इलेक्टेड लोगों को कुछ बात कहने पे जो है उन पे पीएसए लग जाए। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट हमारे उसके लिए कानून है, जिस तरीके से का भी एक्शन करेगा, गुनाह करेगा, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन एक ऑनरेबल एमएलए पे पीएसए लगा देना ये कोई इंसाफ की बात नहीं है, गलत है। ये पूरा मामला सियासी हलकों में चर्चा का मुद्दा बन गया है। अब ये मामला आगे क्या मोड़ लेगा ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।